दोस्तों, अरब में एक ऐसा देश भी है जो कि इसराइल का बहुत ज्यादा करीबी दोस्त माना जाता है और इतना ही नहीं, टाइम आने पर इसराइल की सुरक्षा भी करता है। जी हाँ दोस्तों, शायद आपको बिलीव नहीं हो रहा होगा, लेकिन लिटरली जब कभी इसराइल के ऊपर मिसाइलें बरस रही होती हैं और बड़े बड़े रॉकेट बरसाए जाते हैं इसराइल के ऊपर, उन्हें वो अपने ऊपर ले लेता है, उन्हें अपनी सेना के जरिए रोकता भी है, और सिर्फ इसीलिए ताकि वो इसराइल के ऊपर या फिर इसराइल की आम जनता के ऊपर ना गिर जाएं। इतना ज्यादा करीबी है वो इसराइल का। और वो देश कौन सा है? तो वो देश है जॉर्डन। और ये इतना ज्यादा करीबी है इसराइल का कि अब सीरिया का बदला जॉर्डन से ही लिया जा रहा है। जी हाँ, आप आपके स्क्रीन पर ये रिपोर्ट देखिए। अरब देशों के अलग अलग मीडिया आउटलेट ये रिपोर्ट दे रहे हैं कि जहाँ इंटरनेशनल मीडिया इस बात पर फोकस कर रहा है कि अमेरिका अगला तख्ता पलट कहाँ करेगा। कोई कह रहा है कि सूडान में एक देश बनाएंगे, तो कोई कह रहा है कि अब ईरान का नंबर आ गया है। लेकिन अब कोई भी इस बात पर फोकस नहीं कर रहा कि सीरिया के समर्थन वाले जितने भी देश थे, चाहे फिर वो रूस हो या ईरान हो, ये क्या तैयारी कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। और इनकी प्लानिंग एकदम साफ है कि हम कैसे भी करके सीरिया का बदला ले लें और सीरिया के अंदर से इनका जो बेस छीना गया है वो बेस अब ये एक बार फिर से हासिल करना चाहते हैं। बस यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट ये होगा कि ये बेस सीरिया में नहीं बल्कि उसी के पड़ोसी देश जॉर्डन में होगा। जी हाँ दोस्तों, इन रिपोर्ट्स में यही बताया जा रहा है कि ईरान और उनके सपोर्टर जितने भी देश हैं और उसके अलावा जो उसके अलग अलग विद्रोही गुट हैं जो कि पूरे अरब वर्ल्ड में फैले हुए हैं, वो सब यही प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे भी करके हमें जॉर्डन में एक बड़ा तख्ता पलट करना होगा, क्योंकि इस टाइम पर वहाँ पर राजशाही है और जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला का वहाँ पर राज्य है, जो कि इसराइल के बहुत ही ज्यादा करीबी मित्र या फिर बहुत ही फेवरेबल माने जाते हैं। और इतने ज्यादा फेवरेबल माने जाते हैं कि पिछले 1-1.5 साल में ही यमन के हुती विद्रोही और ईरान से जितने भी लड़ाकों ने इसराइल के ऊपर जितने भी रॉकेट या मिसाइल दागे हैं, और अगर वो मिसाइल जॉर्डन के आसपास से होकर गई हैं, तो उसे जॉर्डन की सेना ने ही मार गिराया है। वो भी उस टाइम पर जब जॉर्डन एक 98% से भी ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश है और वो भी सुन्नी आबादी वाला देश। इसके बावजूद भी वो इसराइल का साथ देते आया है और इस साथ के बदले में इसराइल का ये वादा है कि वो जॉर्डन की राजशाही का सुरक्षा करेगा और कभी भी वहाँ की जो राजशाही है उसे नहीं पलटने देगा। यानी कि जो वहाँ के बादशाह हैं उनका राज हमेशा वहाँ पर कायम रहेगा। और अब इसी बादशाही को पलटने की तैयारी कर रहा है ईरान, और इसके लिए ईरान प्रॉपर प्लानिंग तैयार कर चुका है। कुछ रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि इस टाइम पर जॉर्डन की टोटल आबादी का 60% वहाँ पर शरणार्थी हैं। जी हाँ दोस्तों, ज्यादातर वहाँ पर है फिलिस्तीन के शरणार्थी, और इसके अलावा जो वहाँ पर सीरिया के लोग हैं जो कि वहाँ के युद्ध से भाग कर आए हैं, और उन लोगों की आबादी जॉर्डन की आम जनता से बहुत ज्यादा हो चली है। रिपोर्ट्स की माने तो ईरान अब इसी आबादी का इस्तेमाल करना चाहता है। वो यहाँ पर स्लीपर सेल का नेटवर्क बहुत लंबे टाइम से तैयार कर रहा है, और अब वो वहाँ के जो विद्रोही गुट हैं उन्हें हथियार और पैसों से समर्थन भी देगा। यानी कि आने वाले टाइम में जॉर्डन के अंदर सत्ता परिवर्तन को लेकर एक ऐसा ही विद्रोह देखने को मिल सकता है जैसा कि अमेरिका, तुर्की और इसराइल ने सीरिया में करवाया है। कुछ वैसा ही अब रूस और ईरान मिलकर यहाँ पर जॉर्डन में करवाना चाहते हैं। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये मात्र बदला लेने की बात है, बदले के साथ साथ ये एक स्ट्रेटेजिकल लोकेशन भी है। दरअसल कई सारे लोगों का सोचना ये भी है कि ईरान और रूस सीरिया को बस इसी वजह से समर्थन करते आए हैं क्योंकि सीरिया एक अमेरिका विरोधी है, लेकिन ऐसा कतई नहीं है। इसके पीछे का एक कारण ये भी है कि सीरिया की जो लोकेशन है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से ये जो इसराइल विरोधी ग्रुप है हमास और हिजबुल्लाह, इनको हथियार सप्लाई किया जाता है, इन्फेक्ट किया जाता रहा है और पैसे भी सप्लाई किया जाता रहा है। साथ में मैन पावर हो गया या प्रोटेक्शन हुआ, ये भी इनको प्रोवाइड करवाते थे। लेकिन जैसा कि अब हम सब लोग जानते हैं कि सीरिया के अंदर तख्ता पलट हो चुका है। जितने भी वहाँ पर ईरान के बेस या लोकेशंस थी जहाँ से ईरान इनको सपोर्ट प्रोवाइड करवाता था, वो अब खत्म हो चुकी हैं। और अब अगर जल्दी ही उनको उसी टाइप की कुछ लोकेशंस नहीं मिली, नो डाउट इसराइल के आसपास, तो जो इसराइल के खिलाफ युद्ध या लड़ाई हो रही है वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। और ईरान इस टाइम पर ऐसा नहीं होने दे सकता, और यही कारण है कि वो अब जॉर्डन के अंदर तख्ता पलट करवाकर वहाँ पर अपना बेस स्थापित करना चाहता है। और यकीन मानिए जॉर्डन की लोकेशन, ये जो सीरिया वाली लोकेशन है, उससे भी ज्यादा शानदार है। और यही कारण है कि ईरान इसे हर हालात में अपने पाले में लेके आना चाहता है, और ये तभी संभव है जब वहाँ पर राजशाही का खात्मा हो जाए। और अब उसी की तैयारी चल रही है, और यही कारण है कि जो रिपोर्ट्स बता रही
रही हैं कि इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA लगातार जॉर्डन के टच में हैं, उन्हें खुफिया इनपुट दिए जा रहे हैं इस प्रकार के जितने भी विद्रोह हो रहे हैं उनके अगेंस्ट में। और इसी वजह से जॉर्डन की सरकार ने इस टाइम पर वो तमाम लोग जो कि शरणार्थी हैं उन पर निगरानी बढ़ा दी है, जो कि जॉर्डन में रहते हैं और सीरिया से आए हैं या फिर फिलिस्तीन से आए हैं। इसके अलावा जो उनके बॉर्डर एरियाज हैं वहाँ पर भी निगरानी बढ़ा दी गई है। स्पेशली जो लोग ज्यादा आवाजाही कर रहे हैं उनकी तलाशी ली जा रही है कि कहीं वो लोग कोई हथियारों का आदान प्रदान तो नहीं कर रहे। यानी कि आने वाले टाइम में जॉर्डन खूब चर्चाओं में रहने वाला है। आप इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और नजर बना के भी रखना, क्योंकि आपको एक ऑथेंटिक जानकारी यहीं से मिल पाएगी।